हम लोगों को बीना बालाजी में सुबह पूजन के बाद जो प्रवचन होते हैं, उस 15 मिनट के प्रवचन में ये बहुत अच्छा बतलाया था, चक्की चूल्हा। तो आज का समय क्या आ गया है, चक्की की जगह मिनी चक्की आ गई है, अथवा आप उसको मिक्सी बोलिए, है ना। यानी यंत्र के द्वारा सारे कार्य होने लगे हैं और हम परिश्रम करना बिल्कुल भूल गए। यंत्र के द्वारा कार्य होने से हमारा परिश्रम बिल्कुल छूट गया है और उसके कारण ये शरीर अस्वस्थ और निरंतर बीमारियों का, रोगों का निमंत्रण और आमंत्रण हम करते हैं। जब तक परिश्रम नहीं होगा तब तक शरीर स्वस्थ नहीं रह पाएगा। भले आप योगा, प्राणायाम, ये सब, यदि आप ये पंचसूना जो बतलाएं, चक्की चूल्हा बाल्टी बुहारा, यदि इस प्रकार से हम कार्य करें तो आपको अलग से योगा और व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं। शरीर इतना स्वस्थ रहे और भोजन इतना शुद्ध आपको मिले, और शुद्ध भोजन से आप इतने स्वयं स्वस्थ रहें, आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहे, परिवार, समाज, देश, राष्ट्र सब स्वस्थ रहे। तो यहाँ पर ये सारे के सारे विदेशी शिक्षा और सभ्यता के कारण ये हम पर प्रभाव पड़ा है। हमें आचरण करें, हमें पुनः से पुराना भारत लाना है, पुनः अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को लाना है, तभी जाकर हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं और दुख के कारणों से बच सकते हैं। तो चक्की चूल्हा, वो मिनी चक्की आ गई। आचार्य कह रहे हैं यदि हम चक्की से पीसते हैं तो हमारा शरीर का जितना विकार है पसीना निकल जाता है। और चक्की से पीसने पर क्या आता है, आटा, मैदा नहीं। मैदा और आटा में अंतर समझ रहे हैं। स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए हमेशा मोटा आटा चाहिए, उसका आप प्रयोग करेंगे रोटी में, दलिया में, वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और यदि मैदा जैसा महीन आटा आपने लिया, वो आंतों में चिपकता है और अनेक प्रकार की बीमारियां फैलाता है। आचार्य ने तो 5 जहर बतलाए, सफेद जहर 5, ये इतना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 5 जहर मालूम? सफेद जहर मतलब पहला तो ये मैदा ही है। चिकना आटा इतना नुकसानदायक है आंतों के लिए, और आप तो डिब्बा बंद और बाजार से खरीद लाते, वो तो और भी कितना अशुद्ध और कितना मतलब अशुद्ध ही है, हिंसाकारक है, कितने जीव उत्पत्ति हो जाती है। तो मैदा हुआ और चावल, देखो चावल को आचार्य ने बताया जो इतना स्वास्थ्यवर्धक और अपने लिए उपयोगी था, गुणों से भरपूर, आज हमने उस चावल की क्या दशा कर दी। यद्यपि आज तो प्लास्टिक के चावल आने लगे और आप उसको पचा रहे हो अच्छे से। ऐसा समय आ गया, चावल एक अपने आप में बहुत अच्छा धान्य है और उसको मूसल के द्वारा ओखली में जब कूटा जाता था तो उसका छिलका अलग होता था और लालिमा युक्त चावल पाया जाता था। ललाई से युक्त, लालिमा युक्त चावल अपने लिए टॉनिक का काम करता है, इतना उसमें गुण रहता है। लेकिन हमने यंत्र के द्वारा उसका छिलका अलग किया तो उसकी ललाई भी, लालिमा भी दूर हो गई, और वो चावल जो स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए, कई बार वो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो जाता है। तो ये मूसल और ओखली जो था वो भी हम भूल गए और यंत्र ले आए, और यंत्र के माध्यम से हमने उस चावल को भी और ये गेहूं को भी मैदा बना के सब व्यर्थ कर दिया। एक नुकसानदायक, स्वास्थ्य के लिए भी और धर्म के लिए भी हानिकारक हो गया वो। तो मैदा हो गया, चावल हो गया, सफेद जहर, और शक्कर, ये बाजार में जो शक्कर आ रही है पॉलिश की हुई, ये भी बहुत नुकसानदायक है, जहर कहा गया। आचार्य कह रहे थे जो गन्ने के रस को तपाकर गुड़ बनता है वो तो स्वास्थ्यवर्धक है, तो गुड़ को तो हम भूल रहे हैं और हमें सफेद सफेद सुंदर सुंदर सब चाहिए देखने में और स्वाद में, तो वो शक्कर भी जहर का काम कर रहा है। नमक, ये बाजार का ये जो नमक आ रहा है आप लोग प्रयोग करते होंगे, ये नमक भी जहर का काम कर रहा है। शक्कर, नमक, मैदा और चावल, क्या बचा? एक क्या चीज रह गया? दूध, सफेद जहर। ये दूध जो आप पी रहे हैं सिंथेटिक दूध आ रहा है,
ना यूरिया से बनाया हुआ आ रहा है। आज आपने गौवंश का पालन करना भूल गए हैं, है ना, इसलिए दूध भी सिंथेटिक आने लगा। कितना जहर का काम कर रहा है ये जर्सी गाय का दूध, ये सब जहर के काम कर रहे हैं। आप गाय को पालिए, पालन पोषण करिए, गौवंश की रक्षा करिए, और वो गाय का दूध आपके लिए अमृत का काम करता है। वो दूध हमें प्रयोग में लेना चाहिए, तो वो हमारे लिए उपयोगी है, लाभदायक है। अन्यथा ये 5 सफेद जहर से हमें बचना है। और भोजन भी जिन बर्तनों में बनाया जा रहा है उसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। एल्युमिनियम के जो भी बर्तन हैं ये बहुत हानिकारक हैं, पूरा आहार में जहर मिश्रित हो जाता है। आपको विदित होगा कि एल्युमिनियम के बर्तनों का प्रयोग भारत में क्यों किया गया? उन कैदियों के लिए, उन बंदियों के लिए उस जेल में अपराध करके बंद हैं, और उनके जीवन को धीरे धीरे मतलब ऐसा पॉइजन अंदर पहुंचाया जाता था, इन बर्तनों में भोजन बनाकर उनको दिया जाता था, ताकि ये अपराधी कमजोर होते जाएं और एक दिन अलविदा हो जाएं। इनमें बहुत जहर पाया जा रहा है इन बर्तनों में, इसलिए भूल कर भी चौके में एल्युमिनियम के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना है। चाहे कुकर हो, चाहे टंकी हो, चाहे कोई भी चीज हो, पूर्ण रूप से इन बर्तनों को यदि अपने जीवन को सुरक्षित रखना है और स्वास्थ्य को आरोग्य रखना है तो इन बर्तनों को चौके से पूर्ण रूप से अलग कर दिया जाना चाहिए। और प्लास्टिक, ये सब चीजें बहुत हानिकारक हैं। अपने यहाँ तो पूर्वजों के देखिए बर्तनों को देखा घरों में, कांसा, तांबा, पीतल, है ना, और रजत, स्वर्ण, ये तो होते ही हैं सृष्टियों के यहाँ। लेकिन ये तांबा और ये कांसा, इन बर्तनों में अपन जो प्रयोग, इनमें जल आदि को रखकर उसका जो प्रयोग करते हैं, तो कितने प्रकार से स्वास्थ्य के लिए, पेट की बीमारियों को दूर करने के लिए कारण होते हैं तांबे आदि के बर्तन। तो उन सबको तो अपन घर से अलग कर देते, बेच देते हैं। सबके घर में पुराने बड़े बड़े बर्तन रखे रहते हैं, ये वाले कांसे, तांबल के, तांबे पीतल के, उनको हम अलग करके और लोहा खरीद लेते हैं, स्टील। लोहा से लोहा लोग। तो इस प्रकार से ये सब अज्ञानता के कारण ऐसा हो रहा है। अपना पुराना भारत, पुरानी संस्कृति अहिंसा प्रधान, अहिंसा धर्म प्रधान, वो इतनी श्रेष्ठ थी कि हम इस लोभ और प्रलोभन में आकर आज इस विज्ञान के यंत्र के युग में इतना लोभ बढ़ गया है, इतना प्रलोभन बढ़ गया है, हम उस प्रलोभन में आकर और सारी श्रेष्ठ श्रेष्ठ चीज़ों को हम भूलते जा रहे हैं। तो अनेक प्रकार से हम दुखी रहते हैं, अनेक प्रकार से हम अस्वस्थ रहते हैं, हम निरोग रह ही नहीं पाते। तो हमें अपनी आहार संज्ञा, आहार बनाने की विधि और आहार, शुद्ध आहार, साधु जो लेता है कितना शुद्ध आहार है, द्रव्य भी शुद्ध, क्षेत्र भी शुद्ध, काल भी शुद्ध और भाव भी शुद्ध। भाव की शुद्धि यानी प्रयोजन क्या है आहार करने का? खाने के लिए जी रहे हैं कि जीने के लिए खा रहे हैं? बतलाइए, बोलिए तो, उत्तर तो दीजिए कम से कम। इंटेंशन, अभिप्राय क्या है हमारा भोजन के लिए? भोजन आहार करने का हमारा अभिप्राय है खाने के लिए जी रहे? अरे बोलिए तो अच्छे से, तो अच्छे से बोलो, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ। खाने के लिए जी रहे? हाँ, कह दो माता जी खाने के लिए जीते होते तो अभी हम समोसरण में नहीं रहते, घर पे ही रहते हैं, क्योंकि नाश्ता चाहिए, चाय चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, है ना, तो अभी घर पे ही बैठे रहते। नहीं, खाने के लिए नहीं जीना। खाना यानी स्वाद, स्वाद के लिए हम यदि कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, निरोग नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहिए, जो चाहिए, जैसा चाहिए आप वो बनाएंगे और खाएंगे। तो ना तो भोजन सामग्री की शुद्धि रह पाएगी, अभक्ष्य खा रहे हैं, अशुद्ध खा रहे हैं, बाजार का ला के खा रहे हैं, डिब्बा बंद, बोतल बंद, क्या है उसमें? छिपकली मिली है कि कीड़े मकोड़े मिले तुम्हारे उस टमाटर सॉस और अचार और जितनी भी चीजें हैं,
कितनी अशुद्ध अभक्ष आप पढ़ते हैं, अनभिज्ञ किसी चीज से नहीं है, लेकिन क्या करें, उसको फिर से एक जगाने की जरूरत रहती है। फिर से जागो, उस पर विचार करो, तभी तुम उस पाप को छोड़ पाओगे। भक्ष अभक्ष का विवेक नहीं। आप ऐसा भी कह सकते हैं, एक बार किसी ने तर्क किया, मतलब जी महावीर भगवान ने तो समता रखने को कहा, समता के साथ भोजन करो, तुम्हारी थाली में जो आए समता के साथ खाओ। अच्छा, बड़े होशियार समता के साथ खाओ महावीर ने कहा है, तो थाली में चाहे अशुद्ध अभक्ष है और चाहे कुछ भी है, अभक्ष भक्ष का विवेक भी ना खाओ। इधर समता नहीं कही है महावीर ने, पुण्य कर्म के उदय में और पाप कर्म के उदय में समता रखो। पुण्य कर्म के उदय में अभिमान नहीं करो और पाप के उदय में दीनहीन नहीं हो, इधर समता रखनी है। थाली में तो भक्ष अभक्ष का शुद्ध अशुद्ध का विवेक रखना है। थोड़ी से अपने मन का अनुकूल नहीं मिला तो थाली चक्र बन जाएगी, है ना, चक्रवर्ती के चक्र जैसे चल जाएगी वो। तो इस प्रकार से हमें ये अपना इतना नियंत्रण रखना है अपने इंद्रियों पर, मन पर, कि हम अशुद्ध और अभक्ष का सेवन ना करें, भोजन सामग्री शुद्ध हो। यही तो अंतर है साधु और शावक में, इसीलिए तो उधर पापाश्रय हो रहा है और उधर पुण्याश्रय हो रहा है। भक्ष अभक्ष का विवेक रख के चलना है भोजन सामग्री पर, है ना। और आप क्षेत्र शुद्धि ये भी देखिए, हमें तो खाना है, जो खाना है, जब खाना है, जहाँ खाना है, तो चाहे आप होटल में खाएं, बफे सिस्टम से खाएं, क्षेत्र शुद्धि नहीं। क्षेत्र शुद्धि इसलिए बनती है जहाँ भोजन बनाया जाता है वहाँ अग्नि चूल्हा जलता है, अग्नि रहती है, वातावरण प्राशुक रहता है, वहाँ पर सूक्ष्म जीव जंतु नहीं उत्पन्न होते हैं, और वो क्षेत्र शुद्धि मानी जाती है। इसलिए साधु का भी आहार, जहाँ पे आपने चौकी पाटा लगाया वहाँ आहार बनाए, जहाँ आहार बनाते हैं वहीं चौकी पाटा लगाएं, तो वो क्षेत्र शुद्धि मानी जाती। अंततः क्षेत्र प्राशुक नहीं माना जाता है, और इधर से उधर ले जाने में भी वहाँ शुद्धि नहीं रह जाती है। तो ये सब स्वास्थ्य के लिए भी, स्वस्थता के लिए भी बहुत अच्छी चीजें हैं। जैन दर्शन पूरा वैज्ञानिक है, विज्ञान के आधार पर शरीर की स्वस्थता और आरोग्यता को रखते हुए हम धर्म का पालन कर सकते हैं। इसलिए शरीर को निरोग रखना बहुत आवश्यक है। तो द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र की शुद्धि, काल शुद्धि। अब आपको काल से भी प्रयोजन नहीं है, दिन हो या रात हो, हमें जब भूख लगेगी और जो अच्छा लगेगा वो खाएंगे, ऐसा नहीं। हम सम्यक दृष्टि जीव हैं, हम भव्य जीव हैं, हमें जैन धर्म, जैन कुल, पंचब्रह्मष्टि की शरण मिली है। फिर हमारी थाली में और अजैन की थाली में अंतर ही क्या? यदि हमारी थाली में भी वही सब चीज, उनके थाली में भी, और हमारा समय भी वही, उनका समय भी नहीं। हम सूर्य के प्रकाश में खाएंगे, आलोकित भोजन पान। अहिंसा महाव्रत अथवा अहिंसा व्रत की 5 भावनाओं में वांग मनोगुप्ति इर्यादान आलोकित भोजन पान, या आलोकित भोजन पान यानी सूर्य के प्रकाश में भोजन करेंगे। सूर्यास्त होने पर अनेक सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती है, और इस कारण से वो सब अन्न की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं, और अन्न पूरा हिंसक और दूषित हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कम से कम अन्न का त्याग करो। फलाहार में उतना जीव आकृष्ट नहीं होता जितने सूक्ष्म जीव अनाज की ओर आकृष्ट होते हैं। इसलिए चारों प्रकार का आहार नहीं छोड़ पाते, तो कम से कम अन्न का आहार सूर्यास्त के बाद हम बंद रखें। अपनी नई पीढ़ी को, नए बच्चों को भी ये संदेश दें, तो ये काल की शुद्धि हो जाती है। और भावों की शुद्धि तो हम क्यों कर रहे भोजन? जीने के लिए खा रहे ना, खाने के लिए तो नहीं जी रहे। दोनों में कंफ्यूज हो रहा है। जीने के लिए खा रहे कि खाने के लिए जी रहे? देखो, जीने के लिए खाएंगे तो हम आरोग्य और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो भोजन आवश्यक है वो लेंगे, और समय पर लेंगे, और शुद्ध लेंगे, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। क्यों रहे स्वस्थ? स्वस्थ रहेगा तो धर्म का पालन अच्छे से कर सकेंगे।
और यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो फिर तो रोना ही रोना है, फिर तो आर्त ध्यान ही होता है। क्या करें कैसे करें, ना तो अर्थ पुरुषार्थ, ना तो धर्म पुरुषार्थ बन रहा, ना अर्थ पुरुषार्थ बन रहा, ना काम पुरुषार्थ बन रहा, और मोक्ष पुरुषार्थ तो बहुत दूर। तो चारों पुरुषार्थ का मूल है आरोग्य। तभी आप चारों पुरुषार्थ कर सकते हैं जब आप आरोग्य होंगे। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम मूल मुत्तमम, मूल है आरोग्य, मूल मुत्तमम, आरोग्य का मूल उत्तम ये है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, और स्वस्थ रखने के लिए हमारा भोजन पान सबसे बड़ी भूमिका रखता है। समय, भोजन सामग्री और उसका समय और उसका क्षेत्र और उसका इंटेंशन भाव। देखिए दीनदयाल से सारे दीनदयाल के भव्य जी श्रावक बहुत उत्साह के साथ वो सामने खड़े हुए हैं, द्रव्य का थाल मंगल मंगल अष्ट द्रव्य लेकर, और सिद्ध चक्र विधान में सम्मिलित होने आए हैं। और समोसरण के अंदर आके आप बैठिए है ना। हाँ, अभी भक्ति करेंगे, आप लोग भी बैठकर उस धर्मोपदेश का लाभ ले और फिर बहुत अच्छे से अपन प्रभु की पूजन भक्ति करेंगे। तो हाँ, वहीं पे बैठ जाएं आपके स्थान, इसीलिए इन्होंने पांडाल इतना बना रखा है कि बाद में तो आएंगे श्रावक, है ना आप द्रव्य का थाल लेकर ही बैठ जाएं वहीं पे। अभी आपको बुलाएंगे पंडित जी विधानाचार्य फिर आप पूजन भक्ति करेंगे। तो इस प्रकार से जो पाप का आश्रय में कारण बनता है श्रावक का ये आहार संज्ञा, ये निरंतर विवेक के अभाव में, है ना, विवेक के अभाव में हम अनेक प्रकार का पाप आश्रय कर लेते हैं और रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं, बीमारी को आमंत्रण देते हैं। यदि हम इस पाप से बचना है और स्वस्थ रहना है और पुण्य का आश्रय करना है, तो साधु तो पुण्य का आश्रय कर ही रहा है, लेकिन श्रावक भी यदि इस ओर ध्यान देता है। छैडाला में क्या पंक्ति आई है, बैठ जाएं सभी लोग, बैठ जाएं। अभी 5 मिनट से 10 मिनट से अपन कर रहे हैं भक्ति। यदि छैडाला में आपने देखा हो क्या पंक्ति आई है, श्रावक आहार कब करता है, मुनि को भोजन दे फिर निज करहि आहारे। कब करता है भोजन, हाँ, अतिथि संविभाग करते हैं। आपकी भावना रहती है गुरुजी आ जाएं हमें नगर में, बड़े महाराज आ जाएं। बड़े महाराज को तो गुरुदेव की कृपा से हैं अपने नगर में, हैं, भले एक कॉलोनी दूसरी कॉलोनी, अपन जब मन बनाए तब चले जाते हैं ना। आप तो प्रतिदिन जाया करो, आशीर्वाद लेके आया करो कि हमारी पूजन भक्ति अच्छे से हो रहा, गुरुदेव मुनि श्री जी का आशीर्वाद, है ना। तो इस प्रकार से मुनि को भोजन दे फिर निज करहि आहार। अब आप मुनि को भोजन कब दे सकते हैं, जब आप स्वयं शुद्ध बनाएंगे, है ना, मर्यादा का बनाएंगे, शुद्ध भोजन बनाएगा। लेकिन अब कहाँ है, कुएं का पानी, उसी की सुविधा नहीं है। आचार्य जी कह रहे कुएं की जगह ये नल आ गया। हाँ, कुएं का पानी था तो उससे भी स्वास्थ्य कितना ठीक रहता, कितना मेहनत पर एक्सरसाइज होती है, लेकिन वो एक्सरसाइज होती तो स्वस्थ रहते अपन। लेकिन अपना वो भी कुएं का पानी खींचना भी हमारा छूट गया, नल आ गई, नल की चाबी घुमाओ और आपको फिर से कितना अनर्थ दंड हो रहा है। बताएं, कुएं का पानी और संतों की वाणी ये हमें अहिंसा सिखलाती हैं। कुएं का पानी और संतों की वाणी ये हमें अहिंसा सिखलाती है, और नल का पानी और चैनल की वाणी ये हमें अहिंसा से च्युत करती है। पूरी सब भ्रष्ट हो जाते। नलों का पानी, अब नल के पाइप देख रहे हो कितने, नाली नाली के अंदर से लीकेज, पूरा एक में एक पानी हो रहा, नाली का पानी हो गया। इतनी ये सब क्यों, हमारा प्रमाद है इसमें। पहले लोग इतने अच्छे से परिश्रम करते थे, स्वस्थ रहते थे और धर्म ध्यान करते थे, लेकिन आज हम उतने ही रोगी हो गए और उतने ही धर्म ध्यान भी नहीं कर पा रहे हैं।
अरे भैया सागर वाले तो कर रहे हैं, नेहा नगर वाले सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। भले कोई तन रंजन में लीन, कोई मन रंजन में लीन, कोई धन रंजन में लीन, और कोई अंजन व्यंजन में लीन, लेकिन सागर वाले, नेहा नगर वाले, दीन दयाल, अंकुर कानी, ये सबके हैं संकल्प हैं करने के समय समय पर सिद्धों की निरंजन की आराधना करने में लीन है, तल्लीन है, आशीन है। भले दुनिया तन रंजन, मनरंजन, धन रंजन में लीन है, लेकिन अंजन व्यंजन में लीन है, लेकिन हम तो सिद्धों की निरंजन की आराधना करने में लीन, तल्लीन और आशीन है। ऐसा निरंतर हमारा मन, कल आपने बनाया था ना अपना, कि हम भले तन से और वचन से दुनिया के कार्य हमें करने पड़ रहे हैं, लेकिन मन तो मेरा प्रभु चरणों में और गुरु चरणों में ही निरंतर सम्यक दृष्टि जीव का रहता है और रहना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हैं जो हमें पाप से बचाकर पुण्य की ओर ले जाती हैं। हम शुद्ध भोजन बनाएंगे और अतिथि संविभाग करेंगे, अपने लिए जो बनाएंगे उसमें से हम अतिथि को भी देंगे। चौका चौका नहीं कहना पड़ता है, हम शुद्ध स्वयं बना रहे हैं और शुद्ध अपने में से ही जो बनाया उसके लिए साधु को भी आहार दे रहे हैं। तो चौका तो अपना प्रतिदिन है। सम्यक दृष्टि जीव भव्य जीव है, शुद्ध खाएगा इसलिए शुद्ध बनाएगा। कम से कम जो लोग नहीं कर पाते हैं ये सब शुद्ध का, तो वो ये नियम रखें, सप्ताह में 8 दिन में 1 दिन तो वे कुएं के पानी का भोजन बनाएंगे, मर्यादा का और शुद्ध भोजन बनाएंगे, ताकि कभी भी अतिथि हमारे गांव में आ जाए हम उसका अतिथि संविभाग कर सकते हैं। कम से कम रोज नहीं कर सकते हैं कुएं का पानी लाना और मर्यादा का, तो 1 दिन तो प्रत्येक परिवार में 1 दिन शुद्ध भोजन कुएं के पानी का मर्यादा का बनना चाहिए। ऐसे आप लोग नियम बनाएं अपना, तब तो हमको ये श्रावक कुल मिलना सार्थक है। नहीं तो हम तो 1 दिन आए, खाया पिया, नौकरी की, पेंशन ली और 1 दिन अलविदा हो गए। क्या पाया हमने? और पशु में कोई अंतर ही नहीं रह पाता है। इसलिए धर्म की वजह से मानव श्रेष्ठ माना जाता है। ये धर्म का, संयम का पालन हमारे जीवन में निरंतर बना रहे। बाजार की अशुद्ध अवक्ष चीज़ों से हम बचें और बच्चों को भी बचाएं, तो हमारा ये जीवन। एक छोटा सा संस्मरण बतलाकर हम अपनी बात पूरी करेंगे, समय आपका हो गया है। साधुओं का जो आहार है वो इसी प्रकार मूलाचार के अनुसार होता है, द्रव्य छेद काल भाव की शुद्धि के अनुसार होता है। और जहाँ भी साधु के चरण हो पड़ जाते हैं तो साधु का तो पुण्य का आश्रय है, उसके मूल गुणों का पालन है, लेकिन श्रावक भी माला माल हो जाता है, वो भी प्रसन्नता से भर जाता है। और रिद्धिधारी मुनिराज जो होते हैं, देखिए आप मालूम है, यदि उस चौके में आहार हो गए बढ़ता ही जाता है, भोजन बढ़ता ही जाता है। आप लोग अनुभव करते, गुरुदेव के आहार हो गए, वो चौके में कितने लोग भोजन कर जाते हैं, वो बढ़ता ही जाता है। ये क्या है? भ्रामरी वृत्ति से साधु आहार करता है। भ्रमर फूल का रसपान करता है, लेकिन फूल को धक्का नहीं लगता, इसको भ्रामरी वृत्ति कहते हैं। भ्रमर गुनगुनाता हुआ पुष्प पर बैठ जाता है और उसका रसपान करके प्रसन्नता से उड़ जाता है, फूल को धक्का नहीं लगता, फूल यूं ही खिला रहता है। ऐसी साधु की वृत्ति होती है, वह भ्रामरी वृत्ति से आहार करता है और उसके बाद दाता शावक और अधिक प्रसन्न प्रसन्न गदगद मालामाल हो जाता है। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान एक बार पेंड्रा से बिलासपुर की ओर बिहार चल रहा था गुरुदेव का, और बिलासपुर आने पर सैकड़ों चौके लगे, लोग गदगद हो रहे थे, गुरुदेव के चरण हमारे नगरी में पड़े। अब भक्ति है, भक्ति के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई अमीर गरीब नहीं होता है। भक्ति तो हमारे हृदय की श्रद्धा भक्ति है, उस पर हमारा स्वयं का ही पूरा अधिकार है, कोई उसे छीन नहीं सकता। तो उस छोटे बड़े सभी लोगों के भाव हुए और सैकड़ों चौके लगे, और सभी की भावना रहती गुरुदेव का पड़गान नवदा भक्ति हमें मिल जाए। तो कहते हैं एक बहुत
गरीब मतलब पैसे से गरीब, गुणों से नहीं, श्रद्धा भक्ति से गरीब नहीं पैसों की अपेक्षा उसकी छोटी सी वो दुकान जीवन निर्वाह की करता था, चूड़ी बिंदी बेचने का, ये मनोहारी का काम। अब गुरुजी का आगमन उसने सुना तो उसका मन इतना लोटपोट होने लगा कि हमें भी गुरुदेव की नवदा भक्ति करना है, हमें भी पड़गान करना है, लेकिन कैसे करें, हमारे पास इतने बर्तन भी नहीं है, इतनी भोजन सामग्री भी नहीं है, हमारे कुटिया में इतनी जगह भी नहीं कि मैं गुरुदेव को खड़ा कर सकूं अच्छे से। लेकिन भाव तो भाव, भक्ति तो भक्ति। और उसकी कहना मतलब वो जो श्रावक था, श्रावक ने ये सारी बातें रखी अपनी पत्नी के सामने। पत्नी की भावना बहुत हो रही थी कि नहीं, हम तो कहीं से भी सामग्री इकट्ठी कर लेंगे, हम तो कहीं से भी बर्तन ले लेंगे, लेकिन हमें गुरुदेव की नवदा भक्ति अवश्य करनी है एक बार। और उन्होंने ऐसा करके सब सामग्री एकत्रित करके और चौका लगा लिया। और अब उसको जगह भी कहाँ मिले, बड़े बड़े श्रेष्ठी लोगों की लाइन लगी, उसको जगह पड़गान के लिए जगह भी कहाँ मिले। सबसे अंत में उसका नंबर अंतिम छोर में खड़ा, वो पति पत्नी दोनों खड़े, भावना भार है। अब देखिए तो गुरुजी पूरी लाइन को पार करते हुए और एकदम अंतिम पहुंचे और जाके उन्हीं श्रावक के सामने खड़े हो गए। वो तो श्रावक एकदम से किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया, क्या करें, वो लग रहा था सपना देख रहे हैं कि सच है, उसे समझ में नहीं आ रहा, तो हक्का बक्का सा रह गया कि हम शुद्धि भी बोले कि परिक्रमा भी लगाएं, और देखता ही रह गया अबाक से, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। जैसे तैसे लोगों ने उसको किया, साथ दिया, और उसने शुद्धि बोली, पड़गान और परिक्रमा लगाई, और भक्ति भाव से गुरुजी को बहुत गदगद गए कि वो तो भगवान सामने आ गए, भगवान अब मैं क्या करूं, और ऐसे गदगद होके वो, और देखिए घर भी बहुत दूर उसका 1 किलोमीटर, और वो गुरुजी को उतनी दूर ले गया। बहुत भक्ति भाव से उसने पूजन की, पाद प्रक्षालन किया, पूजन की। नवदा भक्ति पूजन में आप क्या पढ़ते हैं? उसने अर्घ चढ़ाया, देखो क्या अर्घ चढ़ाया, जन्म जन्म का रिश्ता पुराना, चंदना पुकारे महावीर चले आना। जन्म जन्म का रिश्ता पुराना, चंदना पुकारे महावीर चले आना। गुरु ही पूजा, गुरु ही मंदिर, गुरु ही है भगवान, है ना। गुरु कृपा है सुख का खजाना, चंदना पुकारे महावीर चले आना। ऐसी भक्ति से उसने पूजन की पंक्तियां पढ़ी और अष्टद्रव्य चढ़ाकर, और फिर गुरुदेव अंजलि बनाई और आहार प्रारंभ हुआ, निरंतर आहार। अब देखिए तो आहार तो हो रहा और उसी समय वर्षा प्रारंभ हो गई है? अच्छी परीक्षा बेचारे उस श्रावक की। वर्षा प्रारंभ हुई, पूरी कुटिया टप 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 होने लगी कुटिया में। लेकिन देखिए पुण्य का योग, जहाँ पर गुरुदेव खड़े थे वहाँ पर एक भी बूंद पानी की नहीं गिर रही थी। आचार्य श्री जी का आहार निरंतराय चल रहा था। और इसके बाद निरंतर आहार हुआ। श्रावक पहुंचाने आए, वे तो गदगद थे, उनकी तो खुशी का कोई पार ही नहीं था, मानो तो अभी इस लोक में नहीं, वे तो अलौकिक आनंद का अनुभव कर रहे थे। और ईर्यापद का समय हुआ तो गुरुजी मुनि राजों के साथ जो ईर्यापद कर रहे थे तो बोले, महाराजों से बोले, कहते हैं आज तो ऊपर से भी वर्षा हो रही थी और दाता के आंखों से भी वर्षा हो रही थी। ऊपर से भी वर्षा हो रही थी और दाता के आंखों से भी पानी बरस रहा था, है ना। तो सब सुनकर रह गए, गुरुदेव की कितनी करुणा, कितनी करुणा। ये नहीं कि जहाँ गुरु के चरण पड़ते हैं वह अमीर हो जाता है। आप लोग कहते हैं कि गुरुदेव अमीर के घर में जाते हैं, ऐसा नहीं। जहाँ गुरुदेव के चरण पड़ जाते हैं वह घर अमीर हो जाता है, ऐसा समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि अमीर, उनकी करुणा प्राणी मात्र पर बरसती है। और अपन इस प्रकार से निरंतर विशुद्धि बढ़ाते हुए, तो ये साधु का आहार
और अपना आहार, ये पुण्याश्रव और पापाश्रव, ये दोनों में कारण, यदि हम भी श्रावक होकर भी पुण्य का आश्रव करना चाहते हैं तो हम अपने पापों से बचे, मुनि को भोजन दें फिर करहीं आहार। आप अतिथि संविभाग करेंगे, शुद्ध भोजन बनाएंगे तो आप अपने साथ न्याय करेंगे। आपको जैन कुल मिला, पंच परमेष्टि की शरण मिली, जैन कुल जिन बनने के लिए, जिनेंद्र बनने के लिए मिला है, तो हम श्रावक धर्म का पालन करते हुए, श्रावकाचार का पालन करते हुए चलेंगे तो हम भी पाप से बचकर पुण्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। बच्चों को, नई पीढ़ी को ये संस्कार देना है हमें। और यदि जीवन में किसी प्रकार का हम संयम नहीं रखते हैं, नियंत्रण नहीं रखते हैं, तो फिर क्या? बार बार खाएंगे, अशुद्ध खाएंगे, अवक्ष खाएंगे। बार बार कौन खाता है? बार बार खाता है रोगी। स्वास्थ्य, फिर उसको दवा लेना, फिर पानी लेना, फिर है। लेकिन डॉक्टर के अनुसार आप नहीं हो कह देना कि डॉक्टर कह रात में भी खाओ, नहीं तो अरे नहीं, हम रात में त्याग करके स्वस्थ हो सकते हैं। डॉक्टर इस धर्म की महिमा को क्या समझे, है ना? तो इस प्रकार से उस रोग को दूर करने का उपाय यही है कि हम आहार शुद्ध करें, समय पे करें और अतिथि संविभाग करके धर्म का पालन करते हुए करें। तो देखिए वो सातिशय पुण्य बढ़ता है, पाप कर्म की निर्जरा होती है। और 2 बार कौन खाता है? बोलो तो, मालूम तो सब है आपको, बहुत बार आप लोग ने सब सुना भी है, लेकिन फिर वो जागने के लिए, जगाने के लिए कि वो चीज़ अपने अंदर आए, हमें करना क्या, कर्तव्य क्या। भोगी 2 बार खाए, भोगी, है ना? और 1 बार कौन खाता है? क्यों? योगी खाता 1 बार मात्र, साधना उसको करनी है। इस शरीर को पेट्रोल उतना ही देना जितने में हमारी साधना। आहार करने का उद्देश्य क्या है? लय तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोसते तज रशन को। तप बढ़ाने के लिए ग्रंथ में, आगम में आया है साधु आहार क्यों लेता है? 4 कारण बतलाए हैं। उसको वैयावृत्ति साधर्मी की आपस में करना है इसलिए, स्वाध्याय करना है इसलिए, और विहार करना है इसलिए, और तप साधना आदि करनी है इसलिए ना। विहार, वैयावृत्ति, तप और साधना, ध्यान, तप, साधना आदि, ये चीज के लिए वो आहार करता है, आहार लेता है, शुद्ध आहार आगम के अनुसार। तो इस प्रकार से ले तप बढ़ावन, शरीर को पुष्ट करने के लिए नहीं करते हैं। तो शरीर को पुष्ट करके क्या करना है बताओ? कोई पहलवानी लड़नी क्या? पहलवानी थोड़ी करनी है, धर्म का पालन करना है। ये इतना वेतन दो जिससे अपने आवश्यक का पालन और तप आदि हो, तो अपना स्वस्थता ही स्वस्थता है। इस शरीर को आचार्य ने तो देखो, टाइम तो आपका हो गया, आचार्य ने तो देखो कितना अच्छा बतलाया था महावीर जयंती पर कि इस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए प्राण वायु चाहिए। इस रोग का निवारण करने के लिए प्राण वायु, उस प्राण वायु के पीछे कितने झगड़े हो जाते थे, ऑक्सीजन की कितनी चोरी होती थी। प्राण वायु है वो ऑक्सीजन। तो प्राण वायु से अपने प्राण, शरीर सुरक्षित रहेगा, और शरीर सुरक्षित रहेगा तो धर्म का पालन होगा। लेकिन प्राण वायु के साथ अन्न का कीड़ा है शरीर, इसलिए इसे फल, साग सब्जी मात्र में नहीं, कोल्ड स्टोर में रख रख कर बिना मौसम का हम ये साग सब्जी जो खाते, इससे बड़े बड़े रोग हो रहे हैं, कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी, जितनी बीमारियां हैं सब। इसलिए ये कोल्ड स्टोर में रखी हुई चीज, फ्रिज में रखी हुई चीज तो लेना ही नहीं है, ये रोगों को आमंत्रित करते हैं। तो ये सारी की चीजें हैं। तो अन्न का कीड़ा है। देखो आपको मालूम कितना अच्छा आचार्य जी ने बताया, अन्न क्या होता है? शरीर को चलाने के लिए उष्णता चाहिए, एचबी, रक्त नहीं, रक्त मात्र नहीं। आचार्य ने इसका रीजन दिया। देखो रक्त तो आप ऐसी चीजों का प्रयोग कर लेते हो जिससे रक्त बन जाता है और आपका एचबी बहुत अच्छा,
और शरीर में शक्ति इतनी सी नहीं, उष्णता इतनी सी नहीं, और एचपी बहुत अच्छा। रक्त अलग चीज है, रक्त का बनना। शरीर में उष्णता इसलिए टेम्परेचर देखा जाता है। टेम्परेचर क्यों नापा जाता? शरीर में उष्णता होनी चाहिए तो आप स्वस्थ रहोगे। तो जब अन्न का प्रयोग आप करते हैं तो शरीर में उष्णता रहती। अन्न कैसे बनता है, कैसे? आचार्य जी कह रहे फसल जो तैयार होती है उस फसल में 6-6 महीने तक वो गेहूं, बाजरा, मक्का, धान जो भी है, इतना सूर्य का ताप सहन करता है वो बीज। इतने 6-6 महीने तक जब सूर्य का ताप सहन करता है तब जाके उसमें बलिष्ठता, बल आती है, उष्णता आती है। उसका आप सेवन करोगे तो शरीर में उष्णता रहेगी, टेम्परेचर रहेगा और आप स्वस्थ रहोगे। इसलिए वो कोल्ड स्टोर में रखे हुए मात्र फल फूल साग सब्जी से जीवन नहीं। बिना मौसम के आप खाओगे तो बिना मौसम के, बोलो, बिना मौसम के अलविदा हो जाओगे। हाँ, शरीर की आयु पूरी हुई नहीं और वो सब उसमें पॉइजन आ जाता है। इसलिए बहुत बड़ी गुरुदेव ने कृपा करके हम सबको ये रहस्य बतलाया है। तो हम अपने परिवार से प्रेम है, अपने जीवन से प्रेम है, समाज से प्रेम है, हमें अपने धर्म से प्रेम है, अपने माँ पिता से प्रेम है। तो हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, शुद्ध भोजन पान को हम समझें और करें। तो ये आहार संज्ञा जो पाप का कारण अथवा व्यक्ति जो दुखी बना हुआ है, इतने सारे कारणों में से एक ही हो पाया अभी आहार संज्ञा। तो हम विवेक और बुद्धि के साथ चलें तो हम पाप से बच सकते हैं और अपने समाज में, जीवन में, परिवार में, देश में मंगलमय वातावरण बना सकते हैं। तो इसी भावना के साथ ऐसा मंगलमय वातावरण निरंतर बने रहे, इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। अभी आपने अपने प्रश्न का उत्तर श्रावक दृष्टि ने पाया है और पंडित जी भी आपको बहुत अच्छे से, आप जो प्रश्न जब चाहे, रात्रि का आपको मालूम है रात्रि में भी स्वाध्याय होता है, उसका टाइम भी समझ लीजिए और आप बहुत अच्छे से अपने प्रश्नों का समाधान उनसे भी आप प्राप्त करेंगे। समय पे आप रात्रि का स्वाध्याय ना छोड़ें, है ना। रात्रि को जो स्वाध्याय होगा पंडित जी के द्वारा। और दीनदयाल के श्रावक बंधु, हम लोग दीनदयाल रह के आए हैं ना। हाँ, बहुत ही अच्छा, बड़े बाबा जैसा समोसरण वहाँ भी, और बहुत ही अच्छी भक्ति विशुद्धि। और अब आपको प्रतिदिन ही आना है ना, प्रतिदिन भक्ति करने के लिए आना है। और अभी आप अपने अष्टमंगल द्रव्य लेकर आए हैं। जैसे स्वर्गों से देव लोग भी सब विधान में सम्मिलित है, भले अपन को दिख नहीं रहे हैं। सिद्ध चक्र महाविधान, वो चतुर्निकाय के देव भी आकर इसमें सम्मिलित हैं। तो फिर अपने यहाँ के सागर की तो इतनी कॉलोनियाँ हैं, प्रतिदिन ही कम से कम एक दिन तो सभी को, चाहे वो वर्णी कॉलोनी हो, चाहे अंकुर कॉलोनी, चाहे गोपालगंज हो, चाहे रामपुरा हो, चाहे सुभाष नगर हो, जितने भी, और मैं मेरे को यदि ध्यान में नहीं हो तो आप लोग देख लें, सभी कॉलोनी वालों को कम से कम प्रतिदिन नहीं आ रहे हैं तो एक दिन तो वे आए और अवश्य इस अनुष्ठान में सम्मिलित होकर साथ जय पुण्य का वंदन करें। अच्छा, मायारा देवी महिला मंडल आई है। परम पूज्य आरिका रत्नानंदपति माता जी की मंगलमयी दिव्य देशना, हमारे श्रावक श्रेष्ठी के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बहुत सुंदर देशना आज दी है, श्रवण करने लायक। हम सभी अपने जीवन में उतारें। और अब मैं संगीतकार बेटी से कहूंगा कि हमारे दीनदयाल नगर से बड़े उत्साह के साथ में सभी श्रावक और श्राविकाएं यहाँ पर द्रव्य लेकर आई हैं, उनका स्वागत करें। हमारे सौधर्मेंद्र परिवार, श्रावक श्रेष्ठी परिवार, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सभी सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग निर्वाणी माता की जय। देखिए, किसी को एक कार की चाबी मिली हो, हमारी बहन जी की कार की चाबी गुम गई है, तो यथाशीघ्र उनके मंच तक पहुंचा दें जिससे उनको तत्काल दे दी जाए। चलिए बहन
उनका बढ़िया भजन से। मस्ती में झूमे नाचे, मस्ती में झूमे नाचे, मस्तानी आए हैं मेरे गुरु महाराज दीवाने आए हैं, मेरे गुरु महाराज दीवाने आए हैं। मस्ती में झूमे नाचे, मस्ती में झूमे नाचे, मस्तानी आए हैं मेरी गुरु माता तेरे दीवाने आए हैं, मेरी गुरु माता तेरे दीवाने आए हैं। जय हो। अरे नाचे जो मन को मोर रे, नाचे जो मन को मोर रे, नेहा नगर में बज रही बजैया, नाचे जो मन को मोर रे। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, जपले गुरु का नाम, करे इनका सुमिरन, करे इनका सुमिरन, रोज सुबह सा। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। जय हो। यह धर्म है आत्मज्ञानी का, सिमंदर महावीर स्वामी का, इस धर्म का भैया, इस धर्म का भैया क्या कहना, यह धर्म है वीरों का गहना। जय हो। विद्यासागर महाराज, विद्यासागर महाराज, विद्यासागर महाराज, विद्यासागर महाराज, नेहा नगर में पधारो। अरे कैसे धरे मन धीरा रे, कैसे धरे मन धीरा रे, तीनों भैया निकल गए, हाँ रे, तीनों भैया निकल गए। जय हो। रंग बरसे, रंग बरसे अपनी नगरिया में, रंग बरसे, रंग बरसे अपनी नगरिया में, रंग बरसे।
विधान की जय बोलो हरिका अनंतमती माता जी की जय बोलो हरिका संघ की। समस्त दीनदयाल नगर की समाज माता जी के श्री चरणों में दशलक्षण पर्व में हे माता जी आपका सानिध्य मिले, हम सभी धर्मामृत का पान करें, ऐसी मंगल भावना के साथ आपके चरणों में श्रीफल अर्पित करते हैं समस्त समाज। माता जी के श्री चरणों में बंदामी निवेद करते हुए श्रीफल अर्पित करती है दीनदयाल नगर गौर नगर की समाज। सभी जोर से बोलिएगा बंदामी माता जी, बंदामी माता जी, बंदामी माता जी। हे माता जी पर्युषण पर्व में आपका पावन सानिध्य हम सभी प्राप्त करके धर्मामृत का पान करें। हे माता जी आप ऐसा मंगल आशीर्वाद इस दशलक्षण इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान की अमृतमयी घड़ी में हम सभी को प्रदान करें। बंदामी माता जी, बंदामी माता जी, बंदामी माता। अभी तो आप सबको आना है प्रतिदिन के साथ में विधान में प्रतिदिन आना है, आप सबको पूजन में सम्मिलित होना है। द्रव्य के साथ में 2100 रुपये प्राप्त हुए सभी दीनदयाल नगर वासियों की तरफ से। बहुत बहुत